नमस्कार दोस्तों, माधव पाल अकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुन लिए होंगे, लगभग 32 एग्ज़ाम अभी सामने होंगे और अप्रॉक्स इस साल 2025 में 2000 पदों के आसपास में भर्ती करने के लिए व्यापम ने कैलेंडर को जारी किया है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। सीजी व्यापम एग्ज़ाम कैलेंडर 2025 आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ऑल एग्ज़ाम, जिसमें व्यापम के सारे एग्ज़ाम के कैलेंडर को हम डेट वाइज देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें 32 प्लस नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम कितना दिखा रहा है, 32 दिखा रहा है, 32 प्लस। और ये कहाँ से एग्ज़ाम चालू होगा, मार्च 9 मार्च से लेकर के 21 दिसंबर तक पूरा एग्ज़ाम चलेगा। ठीक, कुछ एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, कुछ एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। ये पूरा आप सीजी व्यापम के साइट में चले जाना, वहाँ पे सब जानकारी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम का डेट, यहाँ पे इस साइड में एग्ज़ाम का डेट है और इस साइड में उस किनारे पे आपको क्या दिखेगा, एग्ज़ाम का नाम है। ठीक, थोड़ा सा आपको, हालांकि आप लोग पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपके नॉलेज में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक बार हल्का सा चला दे रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, जब कभी भी एग्ज़ाम कैलेंडर आता है ना, तो एग्ज़ाम कैलेंडर पे इंसान क्या करता है, पहले अपने पसंद के कैलेंडर को पहले देखता है कि भाई मैं तो इसमें एग्ज़ाम में दूंगा तो मेरे लिए कौन सा ठीक होगा, ऐसा करके। तो देख लीजिए, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। ये डेट आप देख लीजिए, पहले ये कब होगा, 9 मार्च को होगा, है ना, 9 मार्च, ये लेब असिस्टेंट का, लेबोरेटरी असिस्टेंट का। अब ASO असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है, तो ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी का एग्ज़ाम होगा 13 अप्रैल को। ये यहाँ पे भी अपना दिया है समय, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। और यहाँ पे PPT, और ये आप लोगों का कंपटीशन वाले एग्ज़ाम का तो है नहीं, ये बच्चों का एग्ज़ाम है PPT वगैरह का, तो उसको छोड़ रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए नर्सिंग के लिए क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, है ना, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एग्ज़ाम, ये 5 जून को होगा। और यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिटर के लिए भी यहाँ पे है, सब इंजीनियर्स के लिए जो सिविल में या सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जो दिलाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे है ना। ये कहाँ का है, PWD डिपार्टमेंट का है, PWD के लिए, है ना। तो PWD डिपार्टमेंट के कब होगा बच्चों, ये 13 जुलाई को होगा, याद रखेंगे आप। ये सब कैलेंडर गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, सब कैलेंडर जारी कर दिया गया है, बिल्कुल आपको इसको देख लेना है और इस हिसाब से आपको अपने तैयारी को पहले से रखना है। पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम ये यहाँ पे दे दिया है, बीच में कैंसिल हो गया था, डेट आया था बट वो कैंसिल हो गया था, तो ये 14 सितंबर को दिया, हिंदी दिवस के दिन 14 सितंबर को पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम यहाँ पे आपके सामने पे रखा गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट में यहाँ पे केमिस्ट का एग्ज़ाम होगा 21 दिसंबर को, ये भी आपके बीच में यहाँ पे डेट दिए हुए हैं। मतलब ये है, सीधे सीधे बातों में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको बस रेडी रहना है कि आपको कैसे भी करके उसको अटैक करना है इस एग्ज़ाम को, है ना। क्रैक करने के लिए क्या होगा, पहले से आपको रणनीति बनाना पड़ेगा ना। कुछ एग्ज़ाम यहाँ पे और है, देखो यहाँ पे लेब असिस्टेंट दे दिया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सीजी व्यापम का। तो ये कब है, 9 मार्च को। और वैसे ही फिशर्स इंस्पेक्टर है, फिशर्स इंस्पेक्टर के लिए भी यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट आपके बीच में आ गया है, तो ये आपके 23 मार्च को होगा। और ये यहाँ पे देखिए ASO, ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिसके बारे में अपन ने बात की 13 अप्रैल को, ये सब मैं आपके सामने पे जानबूझ के रख रहा हूँ ताकि आप अच्छे अच्छे एग्ज़ाम को रिवीजन करते चलें और चलें आगे। अब थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों को ADO 2024 का वेट था, है ना। तो ADO 2024 ये 15/6/2025 को इसका एग्ज़ाम होगा, तो इस बात को याद रखेंगे। ADO की तैयारी के लिए अभी से फिर जाइए, जी जान लगाइए, कुछ नहीं करना है। पंचायती राज और आजीविका जो है ना, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। पंचायती राज के जो 2 अमेंडमेंट हुए हैं, एक नगरीय निकाय में और एक किसमें, पंचायती राज व्यवस्था में, है ना, स्थानीय स्वशासन में। तो उस दोनों अमेंडमेंट को आपको दिमाग में रखना है, OBC आरक्षण से संबंधित है वो, ठीक है बच्चों। तो इतनी बातें आपके जहन में होनी चाहिए, ADO में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक। तो होमगार्ड डिपार्टमेंट के लिए देखिए यहाँ पे 22/6/2025 को। फिर यहाँ पे सब इंजीनियर अलग अलग शेड्यूल में हो रहा है, 13/7, 20/7,
है ना। ये 13/7 को होगा, फिर 20/7 को वाटर, ये PWD का है, ये वाटर रिसोर्स का है। ये एक्साइज गार्ड के लिए है, आबकारी, जैसे कि आप डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसका 27 तारीख को है। अब यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल को तो अपन ने देख ही लिया है, स्टाफ नर्स, यहाँ पे ट्रेसर, ये सब का देख लिए आप। हैंड पंप टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है 23/11 को, ठीक है। इसका भी अच्छा आप लोगों को पोस्ट आने वाला है, बात हो मतलब जैसे चल रहा है उस हिसाब से, ठीक है। आमीन का एग्ज़ाम होगा ये 7/12 को। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आमीन भी अच्छा पोस्ट है और ये जो पोस्ट है उसकी संख्या भी ठीक ठाक आने वाली है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। 7/12/2025 को इस एग्ज़ाम को लिया जाएगा। और ट्रांसलेटर, कई लोगों ने ट्रांसलेटर का कोर्स करके रखा है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना, राजभाषा विभाग में होता है ना, है ना। तो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ जो है ये राजभाषा विभाग में इसका ज़्यादा वैकेंसी आता है और ये इस बार हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर के लिए है। तो ये 14 दिसंबर को ये होगा, 14/12 को, इस चीज़ को याद रखें। और यहाँ पे है केमिस्ट, ठीक, हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो इतनी बेसिक जानकारी हमने आपके सामने भी रखी। थोड़ा सा आप इसको देखना चाहेंगे तो ये यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट है कि कौन सा वैकेंसी कौन सा डिपार्टमेंट में है। जैसे PHE में सब इंजीनियर आ रहा है, टेक्निकल एजुकेशन में वेरियस पोस्ट है, पुलिस वाला जो है कांस्टेबल के लिए आएगा पुलिस डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्स का, वार्ड बॉय का, आया का आएगा, ठीक है। सब में भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर ये भी आएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट में एक्साइज गार्ड का आएगा, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी पूरा दिया हुआ है, इसमें आप सबको तो पता ही है आप लोगों को। सैलरी भी मतलब अच्छी खासी सैलरी है और पहले आप सिलेक्शन के बारे में सोचिए, उसके बाद बाकी चीज़ें सोचिएगा। अब ज़्यादा तो मैं आपको नहीं कहूँगा बच्चों, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अभी से ही अपने CG व्यापम की तैयारी पे लग जाइए। CG व्यापम का तैयारी एक्चुअली होता क्या है, जब आप PSC की तैयारी करते हैं, मतलब लेवल ऑफ टफनेस अगर अच्छे लेवल के कंटेंट पढ़ते हैं तो व्यापम की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा इंग्लिश में और थोड़ा सा आपको कंप्यूटर में एफर्ट डालना पड़ेगा। PSC में क्या होता है, कंप्यूटर और इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक, लेकिन व्यापम में यहीं पे थोड़ा आप लोगों को डालना पड़ेगा। बाकी देखिए, छत्तीसगढ़ का GS तो आप लोग बना ही लेते हो, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन छत्तीसगढ़ का GS आप अच्छे से बना लेते हो। आपको काम कहाँ पे करना है, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन हिस्ट्री पे काम करना है बच्चों, ठीक है। और आप लोगों को जो मिसलिनियस कंटेंट है, जैसे हिंदी है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, करेंट अफेयर है, इन सब कंटेंट पे काम करना है आराम से। लगभग सबका सिलेबस सेम है, कुछ एक अलग एग्ज़ाम है, उसी का सिलेबस डिफरेंट है। जैसे ASO ये सांख्यिकी विभाग का एग्ज़ाम होगा बच्चों, तो इस चीज़ के लिए सिलेबस थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाता है, ठीक। लेकिन अधिकतर जो इसमें भी वही चीज़ें, वही हिस्ट्री ही आपका पूछा जाएगा, वही कॉन्स्टी ही पूछा जाएगा, है ना। कोई नया चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है, वही हिंदी ही पूछा जाएगा। बस आपको मतलब सांख्यिकी विभाग में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। स्टैटिकल जो क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के, उस चीज़ को आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हाँ, इसमें भी आपके पंचायती राज को आपको देखना है, इससे भी क्वेश्चन आएगा CG सेक्शन पे, क्योंकि अभी जस्ट 2024 और 25 में अमेंडमेंट हुआ है। तो ये अमेंडमेंट जो संशोधन हुआ है उसके क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में आने वाले हैं, समझ रहे हो आप। ये नहीं कि केवल PSC में आएगा, केवल व्यापम में आएगा, उस भ्रम में आपको नहीं रहना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात क्या है पता है आप लोगों के लिए, जैसे आप PSC की प्रिपरेशन करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट कि आपने PSC को चुना, आपने क्या किया, PSC की प्रिपरेशन को अपने दिमाग में रखा। तो PSC का जब आप प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, तो आपका व्यापम का भी प्रिपरेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपका ग्राफ, मान लीजिए आपके प्रिपरेशन का ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है ना PSC पे, तो व्यापम पे थोड़ा सा इसका ग्राफ क्या होता है, थोड़ा ऐसे जाता है। मतलब आपको लेवल ऑफ टफनेस की जब बात आती है तो आपको लेवल ऑफ टफनेस को आपको क्या करना पड़ेगा, LOT को थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा कंपेयर देन। मतलब ये क्या है आप लोगों को, ये थोड़ा सा
ऊपरी ऊपर क्वेश्चन पूछ देता है, पीएससी का है डीप में क्वेश्चन पूछता है। और जब डीपली क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन द सेंस के आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसे डिटेल्ड में जाके पढ़ते हैं ना, डिटेल्ड में पढ़ते हैं, उसका बेनिफिट ये होता है कि वो सारे कोर को छू देता है। और अभी चूंकि हमारे पास में पूरे कैलेंडर बने हैं, पूरे शेड्यूल बने हैं, तो आप क्या करें, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो कैलेंडर आपने देखा है आप बिल्कुल क्या करें, उसमें से सारे एग्ज़ाम की तैयारी ना करें। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, उसमें से आप क्या करें, उस कैलेंडर में सिर्फ 2 से 3 एग्ज़ाम की तैयारी करें बस, और उसके बाद में ज़्यादा एग्ज़ाम की तैयारी ना करें। एग्ज़ाम सभी दें जिसमें आप एलिजिबल हो, उसको दें। और यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करें कि आप किन 3 एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं, और तीनों का यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले प्रायोरिटी देखें। जैसे मान लीजिए एडीओ बोल देते हैं, या मान लो आप लोगों को एडीओ के अलावा सब इंजीनियर का एग्ज़ाम देना है ना। कई ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग तो कर रहे हैं और रेडियो का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं और सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या करो, प्रायोरिटी को डिसाइड करो सिर्फ 3 एग्ज़ाम की। और यहाँ पे क्या करो बच्चों, सबसे पहले सिलेबस को देखो कि आपका जो सिलेबस है वो किस में मैच कर रहा है, सिलेबस वो मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले सिलेबस की मैचिंग को देख लो, है ना। अगर सिलेबस की मैचिंग हो रही है तो उस हिसाब से आप क्या करें, कंटेंट पे जिसमें मैक्स टू मैक्स जो जिसमें मार्क्स होता है ना, आप क्या करें, मैक्स टू मैक्स मार्क्स वाले कंटेंट को पहले पकड़ें, पहले उसी की तैयारी करें। जैसे कि छत्तीसगढ़, जैसे कि इंडियन जीएस, और उसके बाद हिंदी, कंप्यूटर, इस टाइप के कंटेंट को आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी दे दें। जैसे कि इसमें मान लो तीसरे नंबर पे अपन मान लेते हैं लैब असिस्टेंट या लैब टीचर, है ना। व्यापम इस बार कितना छलावा कर दिया, देख रहे हो। लैब असिस्टेंट बोले या लैब टीचर बोले, व्यापम इस बार टीचर भर्ती का तो बात ही नहीं किया। तो इस तरीके से आप क्या करें, सबसे पहले सिलेबस को मैच कराएं, दूसरा मैक्स टू मैक्स मार्क्स जहाँ से कवर होता है उसको पहले डील करें, ठीक है। और तीसरा पे जो इम्पोर्टेंट बात पे मैं करूँगा आपको, वो कहूँगा मैं, रिवीजन करें। और रिवीजन किसका करें, तो एकदम लिमिटेड रिसोर्स का। ये नहीं कि आपको रिवीजन करना है तो सब चीज़ का रिवीजन करना है, ऐसा नहीं है। आपको रिवीजन तो करना है, लेकिन रिवीजन किसका करना है बच्चों, तो आपको रिवीजन की जब बात आएगी तो एकदम लिमिटेड रिसोर्स का करें, ठीक है। एकदम लिमिटेड रिसोर्स का मतलब अनलिमिटेड कंटेंट ना पढ़ें। जैसे कि कोई भी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो वो चीज़ क्या होता है, आपके दिमाग में बैठे रहते हैं कि हाँ भैया मैं ये चीज़ पढ़ा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ देते हैं और देख नहीं पाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ ये जो 3 जो आपको 4 पॉइंट बताया हूँ ना, इससे 2025 के 2000 एग्ज़ाम होने वाले हैं, 2000 पदों के लिए। तो 100% आपको बता रहा हूँ, ये 4 फार्मूले से ही आप क्या कर सकते हो, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। पहले तो प्रायोरिटी सेट करो 3 एग्ज़ाम का, पूरे 32 एग्ज़ाम पे आपको फोकस नहीं करना है, 3 एग्ज़ाम का प्रायोरिटी सेट करो और उस हिसाब से आप ये चारों प्लानिंग पे काम करो। अब कैसे करोगे, देखिए, काम की बात को समझिए। सबसे पहली बात, जब आपको ऐसे सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं कि इतने सारे एग्ज़ाम हैं, तो सबसे पहले आप क्या करो, प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो ना, इस प्रिपरेशन में जान डालना सीखो। मतलब आप कैसे भी करके अपने स्टडी को क्या करो, 1 घंटा या 1.5 घंटा इसको क्या करो, आप बूस्टअप करने की कोशिश करो। अगर और अच्छा है तो 2 घंटे कर लोगे तो अच्छी बात है। किसी भी कंडीशन में मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे 2 बातों को याद रखना, मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम, ये 2 पॉइंट को याद रखेंगे। क्योंकि मैं खुद 6 पीएससी मेंस लिख चुका हूँ, 140वां पीएससी में रैंक ला चुका हूँ, ठीक। वर्तमान में गवर्नमेंट में वर्किंग हूँ, तो आपको समझा रहा हूँ, किसी भी स्थिति में 8 घंटे से कम मत पढ़ना, किसी भी स्थिति में 10 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। ये 2 बातें आपको याद रखना है। क्योंकि जो इंसान कहता है मैं 16 घंटा पढ़ता हूँ, 18 घंटा पढ़ता हूँ, 12 घंटा, 17 घंटा पढ़ता हूँ, वो आदमी या तो झूठ बोल रहा है या तो आपने उसका सिलेक्शन रेशियो गिरा हुआ पाया होगा। और जो कहता है मैं 8 से 9 घंटे ही पढ़ लेता हूँ, वो आदमी आपको थोड़ा सा क्या दिखेगा, इंटेलेक्चुअल दिखेगा, समझदार दिखेगा, और वो व्यक्ति सिलेक्शन के भी काफ़ी किनारे दिखेगा। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति सेलेक्ट होगा, लेकिन वो नियर टू सेलेक्ट होगा, ठीक। तो इन सब चीज़ों के लिए चाहे आप बात करो, व्यापम की बात कर लो या आप पीएससी की बात कर लो, ठीक है। इन सब चीज़ का अपने पास में कोर्स है। और आपको कोर्स के लिए इस नंबर पे 9575204321 कोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। बस आपको अपना नाम लिखना है, कोर्स पूछना है, व्यापम का पूरा कोर्स मिलेगा, पीएससी का पूरा कोर्स मिलेगा,
टीचर भर्ती का कभी न कभी तो आएगी ही, और ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकते, इन लोगों को देना ही पड़ेगा। टीचर या असिस्टेंट टीचर का कोर्स ले सकते हो आप, सीजी सेट का ले सकते हो, सेट का या नेट का आप ले सकते हो, नेट का पेपर 1 का, स्पेशल सीजी का आप टेस्ट ले सकते हो, सीजी कोर्स ले सकते हो। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप पीएससी का कोर्स लेते हो तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, एनटीपीसी का पूरा कंटेंट मिलेगा। एनटीपीसी मतलब जो रेलवे में, कुछ चूँकि मैं खुद एक रेलवे में वर्किंग हूँ, प्लस व्यापम का पूरा कंटेंट, अलग से आपको व्यापम नहीं पढ़ना है, प्लस आपको पूरा नोट्स मिलेगा, पूरा नोट्स जो हम देंगे। आपको 2 बातें क्लियर कर देता हूँ। पहला बात, जो नोट्स हम देंगे उस नोट्स को उसी को ही करना है, आपको कहीं और नहीं भटकना है। जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है, 275 बच्चे जो हमारे सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी के आधार पे आपको समझा रहा हूँ कि आपको जो भी हम लोग नोट्स देंगे आपको केवल वही पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। मेरे स्टूडेंट्स इस चीज़ को बेहतर जानते हैं जो मुझसे कोर्स लिए हैं, जो मेरे नोट्स पढ़ते हैं, कि उसमें क्या बातें होती हैं। ठीक। दूसरा, आप मेरे टीचिंग स्किल भी देख लीजिए कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। उसके बाद क्लोज कोर्स लीजिए, यूट्यूब में पूरा आपको चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जो नोट्स मैं आपको दूंगा केवल वही पढ़ना है, जो वीडियो मैं आपको दूंगा केवल वही पढ़ना, और ये दोनों चीज़ें सफिशिएंट है। तीसरी बात, अभी डेली मैं एमसीक्यूज़ की क्लासेस भी यूट्यूब में डाल रहा हूँ, संविधान की और इतिहास से चालू किए हैं। आपको सभी सब्जेक्ट का ये घटना चक्र का बुक लेंगे तो ले लेना, नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं लेंगे तो मेरे वीडियो पे मिल जाएगा। आपको ये एमसीक्यूज़ मारना है, भले आप डिटेल डिस्क्रिप्शन मत पढ़ना, क्योंकि डिटेल तो मैं आपको अपने नोट्स में दूंगा ही, आपको अपने नोट्स में दूंगा, आपके वीडियो में दूंगा, वीडियो प्लस नोट्स में। लेकिन ये जो बुक है घटना चक्र पूर्वालोकन का, मैं दावा के साथ कर सकता हूँ पहले 2 अटेम्प्ट पे मेरे से प्री नहीं निकला था। आप यकीन कीजिए, मैं इसको पढ़ने के बाद में कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं छूटता है। जब मैं अपने दौर की बात बता रहा हूँ, 2 बार मेरे से प्रीलिम्स नहीं निकला था उस समय, 2014-15 के समय बता रहा हूँ। उसका जब इसको मैं किसी सीनियर से पता चला मुझे, तो एक ऐसा बुक बता रहा हूँ पूरे ऑल इंडिया में जो इतिहास के, संविधान के, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सबके क्वेश्चन को समेकित करके वो पूछता है। ये बुक बहुत शानदार बुक है। मैं किताब खरीदने नहीं बोल रहा हूँ, इसकी वीडियो मैं आपको यूट्यूब में डेली दे रहा हूँ, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए। और मैं 6 मेंस कंटिन्यू, 6 प्री निकालने के बाद में मैं कंटिन्यू मतलब एग्ज़ाम लिखा हूँ, तो मुझे इस पर भरोसा है। आप क्या करें, नोट्स पढ़ें पूरा जो मैं दूंगा, कहीं से कुछ मत पढ़ें, और वीडियो पढ़ें, और यहाँ से एमसीक्यूज़ मारे। बस ये 3 बात याद रखना। कोई टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको ऐसे कहेंगे टेस्ट सीरीज़ ले लो ले लो ले लो, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, उससे बाहर कुछ क्वेश्चन आता ही नहीं घटना चक्र से। 6 मेंस मैंने लिखा है तो आप मुझ पर इतना तो भरोसा कर सकते हो ना। पीएससी में 140 रैंक लाया हूँ तो इतना भरोसा कर सकते हो ना। छोटे मोटे एग्जाम निकाला हूँ, इतना भरोसा कर सकते हो ना। अभी भी मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ कि मैं अपने ऑफिसर के भी बच्चों को वही बात बताता हूँ कि कोई टेस्ट सीरीज़ में समय बर्बाद मत करो, पैसा बर्बाद मत करो। करना ही है तो वहाँ से एमसीक्यूज़ मारो, उस बुक से मारो। और वो बुक भी नहीं लेना चाहते तो मैं यूट्यूब में आप लोगों को क्लासेस दे दूंगा। टेस्ट सीरीज़ जैसा कुछ चीज़ नहीं होता बेटा। होता क्या है, ये इवैल्यूएशन होता है आपके नॉलेज का, कि जितना आपको पता है आप क्या करो उसको उसी कम पैसे में ही टेस्ट लगा लो। या ऑनलाइन कई सारे माध्यम हैं जिससे आप टेस्ट लगा सकते हो बिना पेड कोर्स लिए टेस्ट सीरीज़ का। लोग आपको कहेंगे टेस्ट सीरीज़ लगाओ, टेस्ट सीरीज़ लो, हमसे टेस्ट सीरीज़ लो। मैं सच बता रहा हूँ, आप उसको पढ़ते हो तो कोई टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ की बुक के लिए आप छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज़ अगर मानना चाहते हो, टुटेजा सर का बुक ले लो, हरिराम सर का बुक ले लो। कहीं से कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि मैं खुद टेस्ट सीरीज़ रखा हूँ, मैं खुद टेस्ट सीरीज़ सेल करता हूँ। लेकिन रियलिटी आपको बता रहा हूँ, घटना चक्र पढ़े। इंडियन जीएस के लिए घटना चक्र से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था और आपके पर्यावरण की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और विज्ञान की बात बता रहा हूँ। इंडियन जीएस का वहीं से सब कुछ कवर होता है, कहीं बाहर से नहीं आता मेरे भाई। लोग ऑनलाइन में आपको टेस्ट सीरीज में 1700, 1800, 500, 800 ऐसे करके ठग देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप क्या करते हैं, हमारे नोट्स को, हमारे वीडियो लेक्चर को पढ़ते हो, 800 क्लासेस आपको दिया जाएगा, 800 प्लस वीडियोस। आपको क्या करना है, आपको इन्हीं वीडियोस और इन्हीं नोट्स के माध्यम से आपको पूरा कवर हो जाएगा। ये पूरा नोट्स आप पढ़ दो और ये पूरा वीडियो आप पढ़ दो, प्लस एमसीक्यूज मार दो। वो बुक नहीं लोगे तो मैं आपको यूट्यूब में दे रहा हूँ। कुछ भी आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? आराम से निकलेगा। बस 3 चीज़ पे काम करो,
छत्तीसगढ़ को अच्छे से मारो, इंडियन जीएस को मारो और करंट अफेयर को मार दो। और करंट अफेयर में भी इकोनॉमिक सर्वे का अमेंडमेंट हुआ है, उसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल दिया है। और अगर आप लोगों को मेरा पूरा समझाना पढ़ाना समझ आ रहा है तो आप क्या करें, कोई भी हमसे कोर्स लेना चाहते हैं और हमारी रणनीति को समझ सकते हैं तो आप सिर्फ हमारे द्वारा दिया जा रहा जो नोट्स है ना, उसी पर आप काम करें। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। मैं सच में बता रहा हूँ, आप लोगों को कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। आप घटना चक्र एमसीक्यूज मार देंगे, आपसे हर प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई भी इंसान आपको झूठ बोलेगा, एक कोचिंग वाला आपको कभी सच्चाई नहीं बताएगा। उसी से तो उन लोग टेस्ट सीरीज बनाते हैं, सही बता रहा हूँ आपको। उसी से इन लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज बनाते हैं। मैं आपको जो कंटेंट दूंगा ना, जो नोट्स में मैं आपको कंटेंट दूंगा बच्चों, ठीक है, वो नोट्स क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको उसके अलावा कुछ बाहर से पढ़ना ही नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये मैं अपने बच्चों को नोट्स देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से डाउनलोड करना है, एक मिनट। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए लिंक के माध्यम से, वहाँ से भी आप इस टेस्ट का डेमो देख सकते हैं, मतलब नोट्स का। और आपको इस नोट्स से ही पढ़ना है ना, अलग से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट ब्राइटनेस कम कर देता हूँ मैं। जैसे आप इसको देख लीजिए, ये नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे भारत में जनजातियाँ, प्रजातियाँ और आपदा प्रबंधन के तथ्य। मैंने 3 कंटेंट को, जनजाति को, प्रजाति को और आपदा प्रबंधन जो डिज़ास्टर मैनेज है, उसको एक ही सीरियल नंबर पे डाल दिया है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। वैसे हर इंडियन जीएस का और छत्तीसगढ़ का इवन सब चीज़ का नोट्स मैं दूंगा। सीजी का भी पूरा नोट्स दूंगा, पंचायती राज का भी नोट्स दूंगा, ऑल इंडिया का दूंगा, इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ये सब चीज़ का नोट्स दूंगा। आपको कहीं कुछ नहीं करना है। जो हम नोट्स देंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हमने भारत की प्रजातियाँ बताया कि जो भूगोलवेताएं हैं उनका मानना है कि भारत में आने वाली सबसे पहली जो प्रजाति है वो निग्रो है, जिसे निग्रोटो भी कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने पहले बेसिक जानकारी दिया, फिर उसका बताया कि कितने प्रजातियां अस्तित्व में थी, है ना। और आगे हमने इस पर फिर चर्चा किया कि गुहा साहब BS गुहा क्या मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में 6 मुख्य प्रजातियां थी। फिर उसका चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर भारत की जनजाति को उठा रहे हैं कि भारत की जनजाति आबादी विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक है। और एक एक तथ्यों को हम लोग उठा रहे हैं कि जनजाति घोषित होने के लिए क्या चाहिए, भौगोलिक एकीकरण, पिछड़ापन, विशिष्ट संस्कृति, संकुचित स्वभाव, आदिम जाति के लक्षण, मतलब सब चीज़। ठक्कर बाबा द्वारा सबसे पहले जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। हम हर चीज़ को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नोट्स के माध्यम से आपके बीच में मैंने रखा। कोई भी चीज़, एक एग्जाम्पल है बस ये, तो आपको कहीं भी भटकना नहीं है, कोई किताब भी नहीं खरीदना है। इतना सफिशिएंट है कि 800 वीडियो में पूरा हर चीज़ है और अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग कंटेंट से मैंने वीडियो बनाए हैं एनसीईआरटी को आधार बनाते हुए। और उसके बाद में स्पेशली मतलब मेरे एक सुपरविज़न में, पूरे टीम के सुपरविज़न में इस नोट्स को तैयार किया गया है। इसे चाहो फटाफट प्रिंट मारो। और सबसे बड़ी बात, इस नोट्स में मैंने लोगो भी नहीं डाला है। अगर मैं लोगो डालता हूं, जैसे बाकी कोचिंग वाले क्या करते हैं, अपने पीडीएफ में अपने लोगो को घुसा देते हैं, तो लोगो क्या इरिटेटिंग फील होता है जब प्रिंट आउट मारो तो वही चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, किसी के बहकावे में मत जाओ, अपना दिमाग लगाओ, अच्छे से पीडीएफ और वीडियो को पढ़ लो। एमसीक्यूज़ कहाँ से मारो, तो घटना चक्र से मार दो। और एमसीक्यूज़ को मारने के बाद में आप यकीन खुद देख लेना, 3 बार रिवीजन मार दोगे, कोई टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जबकि मेरे पास टेस्ट सीरीज़ है, चाहो तो वो भी दे सकता हूँ, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी कोर्स लेना है, पीएससी का, व्यापम का या रेलवे का, असिस्टेंट टीचर का, टीचर का, हर चीज़ का कोर्स मिलेगा। हॉस्टल वार्डन का भी है, हर चीज़ का है, लेकिन वो तो एग्ज़ाम हो गया, इसीलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हर क्लासेस आपको मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि हम जो कंटेंट देंगे उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए, अगर आप लोगों को हमारा समझाना बताना अच्छा लगा हो तो आप तुरंत हमसे क्या करें, इस नंबर पर संपर्क करें। आपको यकीन मानिए, हमारे 275 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, लिमिटेड कंटेंट पढ़िए, बार बार उसी को पढ़िए। 100 किताब की बजाय एक ही कंटेंट को 100 बार पढ़िए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। ना खुद भटकें, ना किसी को भटकाएं।